नमस्कार साथियों। पश्चिमी राजस्थान या फिर मारवाड़ कहें, इस क्षेत्र में पिछले कुछ समय से एक स्कैम कैंसर की तरह फैल रहा है और ये स्कैम घोटाला है लक्की ड्रॉ का। ऐसा नहीं है कि लक्की ड्रॉ का ये स्कैम पहले नहीं हुआ। आज से कुछ महीने पहले अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक नागौर व जोधपुर ग्रामीण में भी इस तरीके के लक्की ड्रॉ निकाले गए और उन लक्की ड्रॉ में जब झगड़ा और विवाद हुए तब जाकर और जब मीडिया ने बारीकी से इस स्कैम के बारे में पुलिस को अवगत कराया तब कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर कुछ ही महीने बीत गए तो लोग उन बातों को भूल गए और बाड़मेर से लेकर जालोर, सांचौर और जोधपुर में लक्की ड्रॉ वाले फिर से सक्रिय हो गए। लक्की ड्रॉ का ये स्कैम कोई हजारों या लाखों का नहीं है, करोड़ों रुपए ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं और उन करोड़ों रुपए को इकट्ठा करने के पीछे एक एक रसीद जुड़ी हुई है। एक रसीद से 300 रुपए या फिर 499 रुपए लेकर वो हजारों रसीद काट रहे हैं और फिर करोड़ों रुपए बना रहे हैं और लालच ये दिया जा रहा है कि आपके लक्की ड्रॉ में स्कॉर्पियो खुलेगी, थार खुलेगी या फिर कोई और लग्जरी गाड़ी और उसके बाद अलग अलग इनाम इसमें रखे हुए हैं। लक्की ड्रॉ के इस स्कैम में लोक देवताओं से लेकर गौशाला तक का जिक्र करके लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है। जब इस तरीके की पोल पट्टी खुली तब बाकायदा फिर से वीडियो बनाए जा रहे और ये कहा जा रहा कि इसमें गौशाला का या देवताओं का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो देवताओं का जिक्र कर रहे हैं। अब इस स्कैम को ठीक से समझने से पहले एक जरूरी बात यह है कि 3 मार्च 2024 को नागौर की पुलिस ने कार्रवाई की थी नागौर के कुचेरा थाना क्षेत्र में और उस दौरान पुलिस ने करोड़ों रुपए का हिसाब किताब जब्त किया था, साथ में हजारों की संख्या में रसीदें जब्त की थी और एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। तो ऐसा नहीं है कि लक्की ड्रॉ कोई लीगल है, लक्की ड्रॉ पूरी तरीके से इलीगल है। तभी जाकर नागौर पुलिस ने कुचेरा थाने में वो मुकदमा दर्ज किया था और उस मुकदमे का असर नागौर जिले में अब तक है। मार्च 2024 के उस मुकदमे के बाद अब तक नागौर में कोई लक्की ड्रॉ नहीं खुला है। और मजे की बात देखिए, उस समय करीब करीब अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक नागौर में 35 लक्की ड्रॉ खुल चुके थे और 15 के करीब करीब लक्की ड्रॉ ऐसे थे जो खुलने वाले थे। लेकिन पुलिस की उस कार्रवाई और मीडिया की उन खबरों के बाद जो बचे हुए लक्की ड्रॉ थे वो खोले ही नहीं, या जो रसीदें आधी काटी गई थी वो रुपए जेब में रखे और लोग 9-2-11 हो गए, या फिर जिसने ज्यादा जिद की उसको कुछ पैसे दे दिए। तो इस तरीके का खेल नागौर में हुआ था और अब इस खेल को काम में लिया जा रहा राजस्थान के ही बाड़मेर, सांचौर, जालोर और फिर से जोधपुर में। और लक्की ड्रॉ चलाने के लिए जिस तरीके की पूरी व्यूह रचना रची जा रही है उसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर कहो या फिर सोशल मीडिया चलाने वाले नौजवान कहो, ये सबसे ज्यादा लोगों को इसमें शिकार बना रहे। अब ये पूरा खेल क्या है, वैसे तो मार्च 2024 में हमने विस्तार से इसे बताया था, लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं। साथ में मार्च 2024 में कुचेरा में वो क्या कांड हुआ था जिसकी वजह से लक्की ड्रॉ के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ था, उसकी क्लिप भी इस वीडियो के साथ मैं चलाऊंगा ताकि लोग
भ्रमित नहीं रहे, लोगों को ये नहीं लगे कि लकी ड्रॉ की वास्तविक स्थिति क्या है। साथ में नागौर पुलिस के उस प्रेस नोट को भी साझा करेंगे, उससे अंदाजा हो जाएगा कि आप चाहे 399 रुपए लगा रहे हो, 499 लगा रहे हो या फिर 300, ये आपके रुपए आपको कुछ भी रिटर्न नहीं देने वाले हैं। अब शुरू करते हैं। आमतौर पे जितने भी लकी ड्रॉ चल रहे हैं, आजकल इन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया। कोई एक संस्था का नाम उसमें लिखते हैं या फिर फाउंडेशन का जिक्र करते हैं। चाहे लकी ड्रॉ कोई फाउंडेशन निकाले या फिर संस्था निकाले, ये सारे ही गलत है, क्योंकि मूल बात यह है कि लकी ड्रॉ ही अवैध है। तो फिर चाहे कोई संस्था निकालो, चाहे उसका कोई नाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और या फिर इसका प्रचार करने वाला कितना ही बड़ा चाहे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं हो, उससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सोशल मीडिया पर अगर किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर या फॉलोअर है तो कानून की नजर में वो भी वैसा ही है, और झोपड़ी में बैठा वो किसान या वो मजदूर जो आपको 399 रुपए की देकर रसीद कटवा रहा है, वो भी वैसा ही है। यहां जब कानून की चपेट में आओगे तो आपके 1 मिलियन फॉलोअर आपके घंटा काम नहीं आने वाले हैं। ये आप मेरे से लिखवा लीजिए, क्योंकि नागौर में कुछ लोगों ने इस चीज को भोगा हुआ है, वो आज कानून की चपेट में अभी भी है। अब पूरी इस कहानी को खुलकर बताते हैं। लोग आमतौर पर मीडिया पर बहुत बरसते रहते हैं, छोटी छोटी बात के लिए कोसते रहते हैं कि ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे। अब पता नहीं इन इन्फ्लुएंसरों को लोग इतना क्यों सर पे चढ़ाए हुए हैं। ठीक है, ये लोग आपका मनोरंजन करते हैं, आप इन्हें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, तब तक ठीक है। लेकिन अगर ये आपके चुना लगा रहे हो, आपकी जेब खाली कर रहे हो, तब तो कम से कम इन लोगों को टोकिए। अब फाउंडेशन या संस्था के नाम से ये जो कुछ शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि कुछ लकी ड्रॉ वाले 300 रुपए, कुछ 399, कुछ 499, इस तरीके से ये रसीद कटवाते हैं कि पर व्यक्ति 399 की रसीद कटाएगा, कोई कहेगा 499 की रसीद। ये ठीक वैसे ही है जैसे बड़ी कंपनी अपना सामान बेचते वक्त ये जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग वाली है वो ये करती है मात्र 999 रुपए। घूम फिर कर बात ये रुपए 1000 ही लग रहे हैं, 1 रुपए जो कम बताया जा रहा है, 999 का आंकड़ा वो अपन समझते हैं सारा। ठीक वैसे ही ये करते हैं। तो पहले ये ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग कितनी रसीदें छपवा रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब ये किसी को नहीं बताते। किसी भी पोस्टर में ये लोग इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि हम इतनी रसीदें छपवा रहे हैं, कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं। ना तो पहले नागौर में लोगों ने किया, ना जोधपुर में किया, ना आप बाड़मेर सांचौर में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अगर ये जिक्र कर देते हैं कि हम तो इतनी रसीद छपवा रहे हैं, 1 से लेकर 20,000 तक या 1 से लेकर 40,000 तक, तब इनकी पूरी पोल पट्टी ही खुल जाए। तो अपनी पोल पट्टी को छुपाने के लिए ये किसी को ये नहीं बताते कि हम इतनी रसीदें छपवा रहे हैं। कितनी छपवा रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। ये हुई इसकी पहली शुरुआत। लकी ड्रॉ पूरी तरीके से अवैध है, गैर कानूनी है। इसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तभी जाकर नागौर के कुचेरा में मार्च 2024 में मुकदमा हुआ था। अब कुछ महीने तक इसका असर सब जगह रहा। ऐसा नहीं है कि केवल नागौर में रहा, नागौर में भी रहा, जोधपुर में भी रहा, क्योंकि उस समय 15 से 20 लकी ड्रॉ जोधपुर और नागौर ग्रामीण में पेंडिंग थे। बहुत सारी रसीदें उन्होंने काट रखी थी और कुछ रसीदें इनको और काटनी थी। तब जय कुचेरा वाला ये जब भंडाफोड़ हुआ तो ये लोग शांत हो गए। जिन लोगों की रसीदें काटी हुई थी उनमें से कुछ लोगों ने ज्यादा इनको कहा, तब उनके पैसे दे दिए। और मात्र 399 या 499 के लिए लोग ज्यादा तंग नहीं करते हैं, तब बाकी के पैसे ये जेब में डालकर 9-2-11 हो गए। अब फिर से डकैती शुरू हो गई है। यह शुद्ध रूप से क्राइम है। वही तरीका है, वही लालच है और वैसे के वैसे शिकार।
कोई पैसे वाला व्यक्ति लकी ड्रॉ की रसीद नहीं कटवाएगा। किसी से जाकर पूछ लो, आपके गांव का प्रधान, आपका विधायक, आपका सांसद, आपका अफसर, ये कोई रसीद कटवा रहे हैं क्या इनसे? तो फिर आप लोग क्यों शिकार हो रहे हो? या फिर कोई वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, जिसने 12 घंटा 16 घंटा पढ़ाई करके वो नौकरी हासिल की है, तो गाड़ी किसको नहीं चाहिए 399 रुपए में या 400 रुपए में? सबको चाहिए, लेकिन मिलती कहां भाई? ऐसे कोई गाड़ी नहीं देता। अब कई जागरूक लोगों ने, ये जब लकी ड्रॉ वाला इश्यू सामने आया तो बकायदा उन्होंने वीडियो भी बनाए और लोगों को समझाया भी कि भाई ये जो जितना भी हो रहा है ये फ्रॉड हो रहा है, लेकिन फिर भी ये चल रहे हैं। अब इनकी किस्मत देखिए आप, कि जो समझा रहा है उस पर ये हावी है, क्योंकि इन्होंने फिर एक तोड़ निकाल लिया। कुछ लोगों ने जब वीडियो बनाए कि ये लोग फर्जी है, देवी देवताओं और गाय के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब इन्होंने एक तोड़ निकाला। बहुत सारों ने वीडियो वापस डाले कि हम गाय और देवताओं के नाम से ये सब नहीं कर रहे हैं, जबकि ये फिर भी देवताओं और गाय के नाम से ही कर रहे हैं। वीडियो बकायदा खुद चढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने पहली रसीद ही इन देवता के नाम से काटी है, बाबो सबकी भली करे, महादेव बाबो सबके कर दे। अब बताओ भाई, महादेव बाबू सगड़ांगे कट्टों कर दे? जब आपकी लिमिटेशन है तो महादेव बाबू सगड़ांगे भली कट्टों करी? क्यों लोगों ने गला बढ़ाओ? ये लोग स्पष्ट तौर पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और बीच में महादेव बाबा को भी घसीट रहे हैं। अगर किसी दिन सचमुच महादेव बाबा ने रुचि ले ली सचमुच इन लोगों पर, तो आने चिल्डा चुगण जोगा जड़ाई कौन छोड़े। ये वाकई में ये हो सकता है, क्योंकि गरीब लोगों के पैसे हैं। ये गांव में जो मजदूरी करते हैं, कोई गांव में दुकान चला रहा है, कोई नौजवान है, उसकी पॉकेट मनी है, उसको घर वाले देते हैं और ये वहां रसीद कटवा लेते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने यहां नागौर में 20-20 रसीदें कटवाई थी, कईयों ने 40-40, और कुछ तो ऐसे मिले थे हमें जिन्होंने पूरी की पूरी एक रसीद बुक कटवा ली और उनको पैसे दे दिए। 1 से लेकर 1000 तक की पूरी रसीद बुक अपने नाम से कटवा ली, पैसे दे दिए और इनाम निकला नहीं ढेला। जिनकी 1000 रसीद थी उनके ही नहीं निकला, तो फिर आप जो 1-2 कटवा रहे उनके क्या निकलेगा? अब इनका फॉर्मूला, इनाम का लालच, स्कॉर्पियो या थार, और फिर आगे कहते हैं 2 नंबर वालों को ट्रैक्टर, और फिर कुछ को 1-1 लाख रुपए नगद, फिर बाइक, और फिर आगे बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक सामानों की। 100 जनों को मोबाइल, 100 जनों को कूलर, 100 जनों को गीजर, 50 जनों को फ्रिज, 100 जनों को कूलर। इस तरीके से इनका पूरा, फिर आगे छोटे सामान, मिक्सी, सिलाई मशीन। ये इनका ट्रेड फॉर्मूला है जो पहले यूज हुआ है और अब यूज हो रहा है। अब इन्होंने पहले इनाम में ही खेल करना शुरू कर दिया। ये हर राउंड में खेल कर रहे हैं। पहले तो 399, फिर उसके बाद ये नहीं बताते कि कितनी रसीद वो छपवा रहे, कितनी रसीद बुक, और कुल कितनी रसीदें कटेगी। ये दोनों रसीद बुक का कोई हिसाब किताब नहीं होता कि ये 20,000 रसीद काटेंगे, 30,000 काटेंगे या 40,000 काटेंगे, किसी को नहीं बताते। फिर दूसरी बारी आती है इनामों में गड़बड़ की। एक तरफ कहते हैं कि स्कॉर्पियो, लोडर ट्रैक्टर या थार, और कुछ लोगों ने बोलेरो या थार। अब मुझे बताओ, स्कॉर्पियो, लोडर ट्रैक्टर और थार, इन तीनों की रेट में बहुत डिफरेंस है, लाखों रुपए का डिफरेंस है। एक जगह, एक जो लकी ड्रॉ भी आगे आने वाला है, उसने ब्रेजा कार और थार के पोस्टर चिपका रखे हैं कि या तो ब्रेजा देंगे या थार देंगे। बताओ कैसे देंगे? इन दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है, बिल्कुल ही अलग राशि लगती है और फर्क लाखों रुपए का है। तो ये सीधा सीधा शुरुआत में ऐसा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अगर ये लीगल तो नहीं है, लेकिन अगर ये ईमानदारी से भी करें तो उसमें इनको एक इनाम में एक ही चीज का जिक्र करना चाहिए था। लेकिन ये स्कॉर्पियो का भी जिक्र कर रहे हैं, थार का भी जिक्र कर रहे हैं, एक भाई ने लोडर ट्रैक्टर का भी जिक्र कर दिया, और एक दूसरे लकी ड्रॉ में जो मैंने आपको पहले बताया कि बोलेरो और थार, और एक जगह थार और ब्रेजा कार। बताओ, कोई मेल ही नहीं है इन गाड़ियों का। ये सब अलग अलग रेट की
अलग अलग सिस्टम की गाड़ियां हैं। अब ये आगे क्या खेल करते हैं, अगला खेल सबसे इंपॉर्टेंट, घूम फिर इनका जो मकसद है वो है पैसे कमाना। ये कह रहे हैं कि उपहार जीतने वाले कूपन धारकों को उस फाउंडेशन में 10% हिस्सेदारी देनी होगी। यानी 100 रुपए में से 10 रुपए तो ये पहले ही ले जाएंगे, लेंगे ही लेंगे आपसे। 100 रुपए में तो 10 रुपए इन्होंने डन कर लिए। अब ये रसीद काट रहे हैं 399 की, तो आप जोड़ लो, करीब करीब 39 रुपए ये आपसे ले रहे हैं। ऐसे ही किस बात के कि हम लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं, हमारा ये खर्चा होगा और हम ले रहे हैं। और ऊपर से ये भी नहीं बता रहे कि ये रसीद कितनी छाप रहे हैं, कितने लोगों की रसीदें काट रहे हैं। बकायदा इन लोगों ने अपने पोस्टरों में नीचे ये नोट डाल रखा है। जितने भी है, मैं किसी एक का जिक्र नहीं कर रहा हूं, सब ने ये कर रखा है कि ये नोट फाउंडेशन को या संस्था की 10% की हिस्सेदारी होगी। और ऊपर से इनका एक नाटक और कि आपका इनाम जो मिलेगा उसमें कलर चेंज हो सकता है। अब मुझे बताओ भाई, सफेद रंग की स्कॉर्पियो और ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो खरीदने के दौरान कलर के कारण भी पैसे कम ज्यादा लगते हैं, ये लोगों को पता है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबको पता है। अगर किसी को सफेद रंग की थार थमा दी जबकि उसको ब्लैक रंग की थार चाहिए, उसकी रेट अलग है। कौन सी देंगे, उसमें भी 4x4 होगी, फलानी होगी, फलानी होगी, 10 तरह के वेरिएंट आते हैं। कुछ जिक्र नहीं करते और नीचे छोटे छोटे अक्षरों में ये नोट और डाल देते हैं। जैसे जितने भी शेयर मार्केट के ये ऐप आते हैं ना कि इसमें रिस्क है, बड़ी स्पीड से बोल के वो चले जाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है। ठीक वैसा ये लोग कर रहे हैं। अब आगे ये लोग एक और कड़ी करते हैं, जो सबसे बड़ा गेम इनका है। सबसे बड़ा गेम ये है कि ये लोग लिखते हैं उसमें नोट में या रसीद में भी लिखा हुआ है ज्यादातर के कि तारीख में बदलाव हो सकता है। कौन सी तारीख में, इनाम निकलने वाली तारीख में। और उसमें यह भी लिखा है कि जिम्मेदारी मालिक की होगी। अब यह नहीं लिखा हुआ कौन से मालिक की जिम्मेदारी होगी, लकी ड्रॉ निकालने वाले मालिक की जिम्मेदारी होगी या रसीद कटवाने वाले मालिक की जिम्मेदारी होगी। यह कहीं नहीं लिखा हुआ है। इतना सा लिखा हुआ है कि जिस तारीख को इनाम निकलना तय है, अगर उस तारीख को इनाम नहीं निकले तो तारीख बदलने की जिम्मेदारी मालिक की होगी। किस मालिक की होगी, कुछ नहीं पता। अच्छा, ये क्यों करते हैं, मैं इसके पीछे का कारण बताऊं। मान लो इन लोगों ने लक्ष्य रखा है 50,000 रसीद काटने का और इन्होंने एक तारीख दे दी कि जनवरी की इतनी तारीख को हम, मान लो 26 जनवरी का ले लेते हैं, उदाहरण दे रहा हूं कि इन्होंने तय किया कि 26 जनवरी को हम लॉटरी निकालेंगे और इन्होंने लक्ष्य रखा 40,000 रसीद काटने का और 26 जनवरी तक इनकी 40,000 रसीद अगर नहीं कटी तब ये 26 जनवरी को लॉटरी नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इनके पास बकायदा पूरा आंकड़ा है, क्योंकि सिंपल गणित है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। 399 से गुणा कर लेते हैं, ये खेल है। अब बताता हूं ये खेल कैसे होता है। अगर 10,000 रसीद अपन 399 की काटे तो गुणा करो, 39,90,000 रुपए बनते हैं। फिर अगर 20,000 रसीद काटते हैं तो 79,80,000 रुपए बनते हैं। लेकिन ये इतनी नहीं काटते, इससे कई ज्यादा काटते हैं। 40,000 अगर ये रसीद काटे तब रुपए बनते हैं 1,59,60,000। इतनी भी नहीं काटते, कई लोग इससे भी होशियार है। अगर ये 50,000 रसीद काटते हैं तो रुपए बनते हैं करीब करीब 2 करोड़। और इसका सही फिगर है 1,99,50,000। ये फिगर बनता है 50,000 रसीद का 1,99,50,000 रुपए। आपने कितने दिए, 399। आप लोग सोच रहे हो कि 399 रुपए तो दिए हैं, निकलेगी तो ठीक है, नहीं निकलेगी तो ही ठीक है। अरे भाई, ये करोड़पति बन रहे हैं। और कई जो पूरी की पूरी रसीद कटा रहे हैं उनके तो कितने रुपए खराब हो रहे हैं, वो 4-5 हजार रुपए अपने एंड कर रहे हैं। कई लोग 4,000, कई लोग 8,000, क्योंकि 2-2 रसीदें कटवा रहे हैं।
अब इसमें भी एक खेल है कि 50,000 रसीद काटने के लिए आपके पास चाहिए मैन पावर, यानी लोग चाहिए। अगर कोई 50,000 रसीद काटे, एक एक जना तो काट नहीं सकता, उसके लिए लड़के चाहिए, और वो लड़के फोकट में क्यों रसीद काटेंगे। नागौर में जब ये सब हुआ मार्च 2024, और करीब 5-6 महीने चला था, अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक, तब जिन लड़कों को ये रसीदें बुकें दी थी, एक रसीद बुक मान लो एक जने को दी है 1,000 रसीद की, तो उसके साथ ये डील तय की गई थी कि आपको इतना प्रतिशत इसका मिलेगा। यानी जो लड़के रसीद काट रहे हैं या कटवा रहे हैं, उनको भी लालच दिया हुआ है कि आप लोग ये रसीद बुक है, लीजिए, कटवाइए, और इसकी एवज में आपको ये मिलेगा। तो वो लोग लालच में आ गए। अब नए लड़के जब लालच में आते हैं तो वो सबसे पहले शिकार बनाते हैं अपने ही परिवार को, तो उनको जरूरत ही नहीं ज्यादा। आधा काम सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर कर देते हैं, आधा काम नए नौजवान कर देते हैं, जिनको ये लोग रसीद देते हैं, रसीद बुक देते हैं, और उसमें परसेंट का लालच देते हैं। वो बेचारे अपने घर से ही कटवा के ले आते हैं, अपने घर से, अपने परिवार से, खुद के घर से शुरू करते हैं। पहले पिताजी को पकड़ते हैं, फिर अपने चाचा को पकड़ते हैं, फिर ताऊ को पकड़ते हैं, फिर मौसा को पकड़ते हैं, मौसी को पकड़ते हैं, बुआ को पकड़ते हैं, फूफा को पकड़ते हैं, यानी घूम फिर कर पूरे परिवार को चपेट देते हैं उसमें। और परिवार वाले सोचते हैं कि यार अपने घर का लड़का है, ये 399 रुपए के लिए तो कह रहा है, अब इसकी बात रख देते हैं। वो इसीलिए रखते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ये लालच होता है कि 399 रुपए में मैं फॉर्च्यूनर लाऊंगा या स्कॉर्पियो लाऊंगा, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन बच्चों के कारण वो रसीद कटवा देते हैं, क्योंकि वो बच्चे जिद करते हैं और उन्हें ये लालच होता है कि यार इतने प्रतिशत से हमारे इतने रुपए बन जाएंगे। इस तरीके से ये लोग करते हैं, और इनको कोई ये किसी को नहीं बताते कि हम 50,000 रसीद कटवा रहे हैं या 60,000 कटवा रहे हैं या 40,000 कटवा रहे हैं, किसी को नहीं बताते। और यही इनके मुनाफे का खेल है, क्योंकि ये घर से तो किसी को इनाम देंगे नहीं। और ये भी कह रहे हैं, लोक देवताओं को कह रहे हैं कि डोकरो भली करे। अरे लोक देवताओं का नाम क्यों बिगाड़ रहे हो भाई। कभी आप डोकरो कह रहे हो, कभी आप उनको कुछ कह रहे हो, ये तो मत करो कम से कम। नागौर में अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक जो खेल चला था 50 लकी ड्रॉ का, वो इतना बड़ा वो खेल हुआ कि लोग कल्पना नहीं कर सकते, इतना बड़ा खेल हुआ था। अब सोचो कि आंकड़ा निकाल लो, 2 करोड़ रुपए अगर एक लकी ड्रॉ में मिनिमम बताया मैंने, वो उससे भी ज्यादा है ज्यादातर में, तो फिर कितने 50 लकी ड्रॉ में कितने हुए, 50 गुना करो 100 करोड़ ये हुआ है यहां। तब जाकर खबरें छपी थी, तब तक तो पता ही नहीं चला, मीडिया को भी क्या पता चले, कोई कहेगा तब पता चलेगा। और यह भांडा कैसे फूटा, एक तो जो कुचेरा थाना क्षेत्र में 11 गांव में झगड़ा हुआ था, क्योंकि उसमें कईयों के कूपन डाले, कईयों के नहीं डाले, बिजली चली गई, ऐसे ही निकाल लिए, वो नाटक किए, तब वो भांडा फूटा। उससे पहले हमारे पास एक प्रकरण आया था, वो और चौंकाने वाला था, वो भी आपको सुनना जरूरी है। एक नौजवान के बाइक निकल गई लकी ड्रॉ में, तब उस नौजवान को यह कहा गया कि बाइक तो तेरे को दे देंगे, लेकिन तेरे को गौशाला के नाम से 5,000 रुपए की रसीद कटवानी पड़ेगी। यानी पहले उसने लकी ड्रॉ के रुपए दिए, फिर गौशाला के नाम से उसने रसीद और कटवाई मजबूरी में, ये और करवाया, तब जाकर बाइकें दी गई लोगों को। अब सोचो जिसके थार निकली उससे तो उन्होंने लाख लाख रुपए की फिर पड़वा ली। अब थार वाला जिसके इनाम आया वो भी बेचारा सोचता है कि यार 399 400 रुपए में निकली है, 1 लाख रुपए और लगेंगे, लेकिन गाड़ी तो आ रही है लाखों रुपए की, तो वो और इनसे ठग जाता है। जबकि उसको ये समझना चाहिए भाई, इसने कोई तेरे एक से थोड़ी लिए 399 रुपए, इन्होंने तो 50,000 से ले लिए, इन्होंने 50,000 लोगों को शिकार बना दिया। तभी तो ये कभी तय तारीख में अपना लकी ड्रॉ निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि तय की गई तारीख में इनकी पूरी रसीदें नहीं कट पाती जो इनका लक्ष्य होता है। तो नागौर और जोधपुर ग्रामीण में 35 के आसपास जो लकी ड्रॉ निकले, 15 जो बचे थे उन्होंने, कईयों ने आधी रसीदें कटवा ली थी, कईयों ने शुरुआत करी थी,
उन सब ने पैसे फिर वो अपनी जेब में डाल लिए और मौज कर ली। कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे वापस मांगे। आमतौर पे कौन किसे मांगेगा बताओ। अब मैं लकी ड्रॉ निकालने वाला तो कोई और है, और मैं मेरी बुआ से, मेरे मामा से, मेरे चाचा से, मेरी काकी से, इनसे पैसे लेके वो रसीद उसके लिए कटवा रहा हूं, तो मेरे से कौन से मेरे चाचा और मामा 399 रुपए वापस लेने के लिए तड़पेंगे। ये समझने की बात है। तो वो बेचारे बच्चों को इन्वॉल्व करके मौज कर ली उन लोगों ने। और ये बाड़मेर में शुरू हो गया, जालौर में शुरू हो गया, सांचौर में शुरू हो गया। तो और पुलिस ने कार्रवाई की है। सबसे चौंकाने वाली बात, ये पुलिस ने कार्रवाई की, उसके बावजूद कुछ ही महीनों के भीतर ये फिर से अब सोशल मीडिया पर करीब 15 के आसपास लकी ड्रॉ के मैंने पोस्टर देखे हैं। तब मुझे लगा कि ये जानकारी आपके साथ साझा करनी चाहिए कि नागौर में ये हुआ था। तो प्लीज बाड़मेर वाले, जालौर वाले, सांचौर वाले, इनसे बचो। और अगर इनको आपके लोगों के जज गई है मन में कि इनको करोड़पति बनाना है, तब आप बना सकते हो, फिर आपकी इच्छा है। क्योंकि 399 रुपए आपके हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो बना सकते हो। लेकिन इन्फ्लुएंसर जिस तरीके से ये सब कर रहे हैं, ये भाई ठीक तो नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आम दिनों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, पूरे दिन ज्ञान फैलते हैं और कॉमेडी भी करते हैं। ठीक है, वो आप मनोरंजन कर रहे हो लोगों का, उसके लिए हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनको मैंने भी फॉलो कर रखा है। तो ज्ञान देना अलग बात है, कॉमेडी करना अलग बात है, और लोगों के साथ ठगी करना अलग बात है। अगर ये ठगी नहीं रुकी तो एक दिन ऐसी मुसीबत में ये इन्फ्लुएंसर पड़ेंगे कि इनको जेल जाना पड़ेगा, अगर ये नहीं माने तो। क्योंकि लकी ड्रॉ पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है और इन्फ्लुएंसर खुलकर, खुलेआम, चौड़े आकर ये सब कांड कर रहे हैं। और वो भी किस समय कर रहे हैं पता है? इस समय कर रहे हैं जब राजस्थान में साइबर क्राइम के विरुद्ध राजस्थान की पुलिस अभियान चला रही है। और ये साइबर क्राइम ही है, क्योंकि ये मोबाइल के थ्रू भी हो रहा है। मोबाइल में ऑनलाइन बुकिंग भी ये कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसे भी ये ले रहे हैं। तो आप साइबर क्राइम भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप केवल लकी ड्रॉ वाला कर रहे हो, तो सारा क्राइम ही क्राइम है। इतना कुछ कर रहे हो और फिर भी एकदम चल रहा है भाई, इनके मौज है इनके तो। और इतने लोग समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई वीडियो बनाया आज, पहले भी मैंने देखे 3-4 लोगों ने और बनाए, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। और इनकी लोग सुन रहे हैं, उनके कमेंट कर रहे हैं, लाइक टेक रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्या करोगे, ये रुला के छोड़ देंगे आप लोगों को जो नए लड़के हैं। क्योंकि उनके वो पूरे घर से पैसे लेके आ गए, किसी रिश्तेदार को नहीं छोड़ा उस 10% 20% के लालच में। तो इन लोगों से बचिए, क्योंकि मुकदमे हुए हैं नागौर में, कुचेरा थाना क्षेत्र में। आप लोग पता कर सकते हैं, मैं भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। तो इनसे बच के रहिए, इसमें कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों ने पूरी की पूरी रसीदें कटवाई 1,000 की, 1,000 रसीद पूरी अपने खुद के नाम से कटवा ली, उनके भी इनाम नहीं निकला। तो इसे आप अंदाजा लगाइए कि ये पूरा नेक्सस क्या है। ये नहीं दिखाते आपको, जब उस डब्बे में डालेंगे तो उसमें भी ये पता नहीं क्या खेल करते हैं। कितने लोगों के निकले हुए देखे हैं ये तो बताओ। अगर एक के थार निकल गई तो वो एक थार ही दिखती है, उसका वीडियो फोटो वायरल हो जाता है। लेकिन जो बाकी के जितने भी इनाम हैं, उनमें से किसी के फोटो ही नहीं देखते, पहले नहीं देखे हैं। और इसमें भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये दिखेंगे। एडवांस में ये राय है, सजेशन है, मुझे लगा कि देनी चाहिए आपको, क्योंकि ये अपराध है और इससे बचें। और जो बाड़मेर या जालौर सांचौर में हो रहा है, तो उसके लिए जो ट्विटर वाले साथी हैं वो पुलिस की मदद कर सकते हैं। इनका जो पोस्टर है उसको टैग करिए पुलिस को, तो पुलिस इनको रोक देगी बीच में और ये रुक जाएगा इनका धंधा। अन्यथा ये लोग करोड़पति बनेंगे। फिर आप लोग फॉर्च्यूनर में या स्कॉर्पियो में घूमो नहीं घूमो, ये लोग पक्का फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में घूमेंगे और अपने दिए हुए रुपए, आपके दिए हुए रुपए से ये लोग ऐसी रील बनाएंगे कि आप लोगों का दिल जलेगा। और ये आप लोगों की पूरे दिन रेल बना के रखेंगे। पैसे आपके पैसे से ये लोग मजे करेंगे, रील बनाएंगे, फिर वो गैंगस्टर वाले गाने चढ़ाएंगे और आप लोग कहोगे यार देखो भाई कितनी मेहनत कर रहा है इसने, तो देखो कितनी मेहनत करके
ये पैसे बनाए हैं, वैसे नहीं बनाए, आप लोगों ने ही बना के दे दिए। नमस्कार, इससे बचिए और शेयर करिए।